नमस्कार। चंद्र राशि आधारित शुद्ध वैदिक गणना पर आज का विस्तृत दैनिक राशिफल प्रस्तुत है। सबसे पहले आज का पंचांग। स्थान दिल्ली। वार शुक्रवार। सूर्योदय सुबह 6:01। सूर्यास्त शाम 6:44। तिथि अष्टमी। पक्ष कृष्ण पक्ष। नक्षत्र पूर्वाषाढ़ा। राहु काल सुबह 10:47 से दोपहर 12:22 तक। अमृत काल सुबह 9:11 से सुबह 10:47 तक। अब जानते हैं सभी 12 राशियों का हाल। मेष राशि की बात करें। आज गोचर में चंद्रमा पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में संचार कर रहा है, जिसके प्रभाव से साहसिक कदम उठाने की शक्ति प्रबल होगी। नवम भाव किस्मत, धर्म, भाग्य और लंबी यात्राओं का होता है। इस भाव पर चंद्रमा का हल्का लेकिन स्पष्ट प्रभाव दिखाई दे रहा है। चूंकि चंद्रमा मानसिक शांति और निर्णय क्षमता को प्रभावित करता है, इसलिए किसी धार्मिक जगह की यात्रा का मन करेगा। किस्मत मेहरबान रहेगी। हालांकि ग्रह के निर्बल होने से पूर्ण फल में थोड़ी कमी आ सकती है। दशम भाव करियर, कर्म, जॉब और प्रतिष्ठा का होता है। इस भाव पर शनि का हल्का लेकिन स्पष्ट प्रभाव दिखाई दे रहा है। चूंकि शनि धैर्य, परीक्षा और अनुशासन का स्वामी है, इसलिए अत्यधिक कार्यभार और जिम्मेदारियां बढ़ेंगी। सफलता के लिए आपके धैर्य और अनुशासन की कड़ी परीक्षा होगी। द्वितीय भाव धन, सेविंग्स और परिवार का होता है। धन भाव का गोचर मुक्त होना आर्थिक मामलों के लिए शुभ होता है, क्योंकि यह धन हानि या अचानक होने वाले अनावश्यक खर्चों से बचाव का संकेत है। पंचम भाव प्रेम, शिक्षा, बुद्धि और संतान पक्ष का होता है। इस भाव पर केतु का सामान्य असर दिखाई दे रहा है। चूंकि केतु अध्यात्म और मानसिक गहराई को बढ़ाता है, इसलिए पढ़ाई से फोकस हट सकता है और लव लाइफ में थोड़ा गैप महसूस होगा। हालांकि वक्री अवस्था के कारण परिणामों में थोड़ा विलंब संभव है। सप्तम भाव शादीशुदा जिंदगी, जीवन साथी और पार्टनरशिप का होता है। इस भाव पर सूर्य का सामान्य असर दिखाई दे रहा है। चूंकि सूर्य मान सम्मान और सत्ता का कारक है, इसलिए वैवाहिक जीवन में अहम का टकराव हो सकता है, लेकिन बिजनेस पार्टनरशिप में आप लीडरशिप की भूमिका में रहेंगे। सेहत की बात करें तो आपके शारीरिक ऊर्जा, लग्न भाव पर शुक्र का सीधा प्रभाव है, जिस कारण आज हार्मोनल असंतुलन या शुगर में उतार चढ़ाव या हल्की कमजोरी महसूस हो सकती है। अच्छी बात यह है कि एकादश भाव में राहु की उपस्थिति आपको अंदरूनी मजबूती दे रही है। शनि की 7.5 के कारण हल्का मानसिक तनाव या नींद का असंतुलन महसूस हो सकता है, लेकिन आपका अनुशासन सफलता देगा। कुल मिलाकर आज सोच समझकर निर्णय लेना जरूरी होगा। उपाय की बात करें तो सबसे ज्यादा नकारात्मक प्रभाव दे रहे सूर्य के लिए रविवार के दिन गेहूं या गुड़ का दान करना और सूर्य मंत्र ओम ह्रां हरिं ह्रौं सह सूर्याय नमः का जप करना शुभ फल दे सकता है। इसके साथ ही कुंडली में कमजोर पड़ रहे चंद्रमा को बल देने के लिए सोमवार को सफेद वस्त्र या चावल का दान करना और ओम श्रां श्रीं श्रौं सह चंद्राय नमः मंत्र का जप करना लाभदायक रहेगा। वृषभ राशि की बात करें। सितारों की चाल बताती है कि पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र आज आपके लिए विचारों में स्थिरता लाने का माहौल तैयार कर रहा है। सप्तम भाव शादीशुदा जिंदगी, जीवन साथी और पार्टनरशिप का होता है। इस भाव पर शुक्र का हल्का लेकिन स्पष्ट प्रभाव दिखाई दे रहा है। चूंकि शुक्र प्रेम और आकर्षण का ग्रह माना जाता है, इसलिए वैवाहिक जीवन में रोमांस और आकर्षण चरम पर रहेगा और बिजनेस पार्टनरशिप में कोई बहुत ही फायदेमंद एग्रीमेंट हो सकता है। नवम भाव आध्यात्मिकता और ईश्वरीय कृपा का प्रतिनिधित्व करता है। इस भाव पर शनि का हल्का लेकिन स्पष्ट प्रभाव दिखाई दे रहा है। चूंकि शनि धैर्य, परीक्षा और अनुशासन का स्वामी है, इसलिए किस्मत के भरोसे बैठने के बजाय आज अपने कर्मों पर ध्यान देना सही रहेगा। दशम भाव कार्यक्षेत्र, सफलता और मान सम्मान का प्रतिनिधित्व करता है। इस भाव पर राहु का सामान्य असर दिखाई दे रहा है। यहाँ बुध और राहु की कमजोर युति बन रही है।
चूंकि राहु अचानक बदलाव और भ्रम का संकेत देता है, इसलिए नौकरी में अचानक ट्रांसफर, अनपेक्षित बदलाव या विदेश यात्रा से जुड़े अवसर सामने आ सकते हैं। द्वितीय भाव धन, सेविंग्स और परिवार का होता है। इस भाव पर गुरु का सामान्य असर दिखाई दे रहा है। चूंकि गुरु ज्ञान, भाग्य और विस्तार का ग्रह माना जाता है, इसलिए पैसा टिकेगा, सेविंग्स बढ़ेंगी और घर में कोई मांगलिक काम का प्लान बनेगा। पंचम भाव रिश्तों, विद्यार्थियों और संतान से जुड़ा होता है। इस भाव पर बुध का सामान्य असर दिखाई दे रहा है। चूंकि बुध बुद्धि और संवाद का ग्रह माना जाता है, इसलिए लव लाइफ में संवाद बेहतर होगा। विद्यार्थियों की तर्कशक्ति कमाल की रहेगी और संतान के साथ बौद्धिक चर्चा होगी। हालांकि ग्रह के निर्बल होने से पूर्ण फल में थोड़ी कमी आ सकती है। सेहत की बात करें तो रोग और शत्रुओं के छठे भाव में सूर्य का सबसे प्रबल प्रभाव है। इसके कारण आज मौसमी इन्फेक्शन या नेत्र विकार, माइग्रेन या हृदय व हड्डियों की कमजोरी उभर सकती है। दबाव अधिक होने के कारण सेहत में लापरवाही न बरतें। अच्छी बात यह है कि चतुर्थ भाव में केतु की उपस्थिति आपको अंदरूनी मजबूती दे रही है। कुल मिलाकर आज जल्दबाजी से बचना बेहतर रहेगा। उपाय की बात करें तो सबसे ज्यादा नकारात्मक प्रभाव दे रहे केतु के लिए कुत्तों को भोजन कराना और ओम स्त्रा स्त्रीं स्त्रो सह केतवे नमः मंत्र का जप करना शुभ रहेगा। इसके साथ ही कुंडली में कमजोर पड़ रहे चंद्रमा को बल देने के लिए चंद्रमा को शांत रखने के लिए सोमवार के दिन दूध या चावल का दान करें और ओम श्रा श्री श्रो सह चंद्राय नमः मंत्र का जप करें। मिथुन राशि की बात करें। मिथुन वालों के लिए आज पंचांग के हिसाब से पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र का असर रहेगा। यह नक्षत्र आपकी बौद्धिक फैसले लेने की दिशा में काम कर रहा है। नवम भाव किस्मत, धर्म, भाग्य और लंबी यात्राओं का होता है। इस भाव पर राहु का ठोस असर दिखाई दे रहा है। यहाँ बुध और राहु की कमजोर युति बन रही है। चूंकि राहु तकनीक और शॉर्टकट का कारक है, इसलिए विदेशी संपर्कों या ऑनलाइन काम से आज आपके भाग्य का दरवाजा खुल सकता है। दशम भाव कार्यक्षेत्र, सफलता और मान सम्मान का प्रतिनिधित्व करता है। इस भाव पर शनि का ठोस असर दिखाई दे रहा है। यहाँ मंगल, सूर्य और शनि के संयोग से सामान्य त्रिग्रही योग बन रहा है। चूंकि शनि कर्म और जिम्मेदारी का ग्रह माना जाता है, इसलिए अत्यधिक कार्यभार और जिम्मेदारियां बढ़ेंगी। सफलता के लिए आपके धैर्य और अनुशासन की कड़ी परीक्षा होगी। द्वितीय भाव धन, सेविंग्स और परिवार का होता है। इस भाव पर मंगल का मजबूत और सीधा प्रभाव दिखाई दे रहा है। चूंकि मंगल ऊर्जा और साहस का ग्रह माना जाता है, इसलिए पैसों को लेकर किसी से बहस हो सकती है, इसलिए लेन देन में सावधानी बरतें। सेहत की बात करें तो आपके शारीरिक ऊर्जा, लग्न भाव पर गुरु का सीधा प्रभाव है, जिस कारण आज पाचन तंत्र विकार, लिवर की समस्या या सुस्ती या हल्की कमजोरी महसूस हो सकती है। अच्छी बात यह है कि तृतीय भाव में केतु की उपस्थिति आपको अंदरूनी मजबूती दे रही है। पंचम भाव प्रेम, शिक्षा, बुद्धि और संतान पक्ष का होता है। इस भाव पर सूर्य का ठोस असर दिखाई दे रहा है। चूंकि सूर्य अधिकार और नेतृत्व का ग्रह माना जाता है, इसलिए लव लाइफ में थोड़ा अहंकार आ सकता है। विद्यार्थियों को परीक्षाओं में नेतृत्व मिलेगा और संतान पक्ष से गर्व करने का अवसर प्राप्त होगा। सप्तम भाव वैवाहिक सुख और बिजनेस साझेदारी का प्रतिनिधित्व करता है। इस भाव पर चंद्रमा का मजबूत और सीधा प्रभाव दिखाई दे रहा है। चूंकि चंद्रमा मानसिक शांति और निर्णय क्षमता को प्रभावित करता है, इसलिए वैवाहिक जीवन में भावनात्मक जुड़ाव बहुत मजबूत होगा और बिजनेस पार्टनरशिप में आपसी तालमेल शानदार रहेगा। हालांकि ग्रह के निर्बल होने से पूर्ण फल में थोड़ी कमी आ सकती है। कुल मिलाकर आज धैर्य से काम लेना आपके लिए सही रहेगा। उपाय की बात करें तो सबसे ज्यादा नकारात्मक प्रभाव दे रहे केतु के लिए केतु को संतुलित करने के लिए कंबल या तिल का दान करें और ओम स्त्रां स्त्रीं स्त्रो सह केतवे नमः मंत्र का जप करें। इसके साथ ही कुंडली में कमजोर पड़ रहे चंद्रमा को बल देने के लिए सोमवार को सफेद वस्त्र या चावल का दान करना और ओम श्रा श्री श्रो सह चंद्राय नमः मंत्र का जप करना लाभदायक रहेगा। कर्क राशि की बात करें।
वैदिक पंचांग के अनुसार आज पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र प्रभावी रहेगा, जो सीधे तौर पर इंट्यूशन मजबूत करने से जुड़ा है। नवम भाव आध्यात्मिकता और ईश्वरीय कृपा का प्रतिनिधित्व करता है। इस भाव पर शनि का हल्का लेकिन स्पष्ट प्रभाव दिखाई दे रहा है। यहाँ मंगल, सूर्य और शनि के संयोग से सामान्य त्रिग्रही योग बन रहा है। चूंकि शनि धैर्य, परीक्षा और अनुशासन का स्वामी है, इसलिए किस्मत के भरोसे बैठने के बजाय आज अपने कर्मों पर ध्यान देना सही रहेगा। दशम भाव करियर, कर्म, जॉब और प्रतिष्ठा का होता है। इस भाव पर शुक्र का सामान्य असर दिखाई दे रहा है। चूंकि शुक्र रिश्तों और भौतिक सुखों को बढ़ाता है, इसलिए क्रिएटिव फील्ड वालों को आज कोई बड़ा कॉन्ट्रैक्ट या सक्सेस मिलेगी। द्वितीय भाव धन, सेविंग्स और परिवार का होता है। इस भाव पर केतु का हल्का लेकिन स्पष्ट प्रभाव दिखाई दे रहा है। चूंकि केतु वैराग्य और अप्रत्याशित घटनाओं से जुड़ा माना जाता है, इसलिए पैसों से मोहभंग सा लगेगा और सेविंग्स को लेकर टेंशन हो सकती है। हालांकि वक्री अवस्था के कारण परिणामों में थोड़ा विलंब संभव है। सेहत की बात करें तो आयु और अचानक कष्टों के 8वें भाव पर राहु का गहरा असर है। इसलिए आज अज्ञात इन्फेक्शन, पेट की गंभीर समस्या या अजीब सी बेचैनी या वाहन चलाते समय विशेष सावधानी बरतने की आवश्यकता है। दबाव अधिक होने के कारण सेहत में लापरवाही न बरतें। अच्छी बात यह है कि तृतीय भाव में राहु की उपस्थिति आपको अंदरूनी मजबूती दे रही है। पंचम भाव रिश्तों, विद्यार्थियों और संतान से जुड़ा होता है। इस भाव पर गुरु का सामान्य असर दिखाई दे रहा है। चूंकि गुरु ज्ञान, भाग्य और विस्तार का ग्रह माना जाता है, इसलिए लव लाइफ में स्थिरता आएगी, विद्यार्थियों को शिक्षा में अपार सफलता मिलेगी और संतान की उन्नति से मन प्रसन्न रहेगा। सप्तम भाव वैवाहिक सुख और बिजनेस साझेदारी का प्रतिनिधित्व करता है। इस भाव पर शनि का हल्का लेकिन स्पष्ट प्रभाव दिखाई दे रहा है। चूंकि शनि कर्म और जिम्मेदारी का ग्रह माना जाता है, इसलिए वैवाहिक जीवन में दूरियां या निरस्ता महसूस हो सकती है। बिजनेस पार्टनरशिप में भी काम धीमी गति से लेकिन स्थिर तरीके से चलेगा। कुल मिलाकर आज शांत रहकर काम करना बेहतर रहेगा। उपाय की बात करें तो सबसे ज्यादा नकारात्मक प्रभाव दे रहे राहु के लिए शनिवार के दिन काले तिल का दान करें और ओम भ्रां भ्रीं भ्रौं सह राहवे नमः मंत्र का जप करें। इसके साथ ही कुंडली में कमजोर पड़ रहे चंद्रमा को बल देने के लिए सोमवार को सफेद वस्त्र या चावल का दान करना और ओम श्रा श्री श्रौ सह चंद्राय नमः मंत्र का जप करना लाभदायक रहेगा। सिंह राशि की बात करें, आज के पंचांग में पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र का विशेष महत्व है, जिससे साहसिक कदम उठाने के प्रबल योग बन रहे हैं। नवम भाव किस्मत, धर्म, भाग्य और लंबी यात्राओं का होता है। इस भाव पर शुक्र का हल्का लेकिन स्पष्ट प्रभाव दिखाई दे रहा है। चूंकि शुक्र रिश्तों और भौतिक सुखों को बढ़ाता है, इसलिए किस्मत का साथ मिलेगा और किसी खास इंसान से मुलाकात लकी साबित होगी। दशम भाव कार्यक्षेत्र, सफलता और मान सम्मान का प्रतिनिधित्व करता है। गोचर कुंडली में इस भाव के रिक्त होने का ज्योतिषीय अर्थ है कि आज आपके करियर ग्राफ में कोई बाहरी या अप्रत्याशित विक्षेप नहीं आएगा। द्वितीय भाव धन, सेविंग्स और परिवार का होता है। इस भाव पर राहु का हल्का लेकिन स्पष्ट प्रभाव दिखाई दे रहा है। चूंकि राहु अचानक बदलाव और भ्रम का संकेत देता है, इसलिए अचानक कहीं से पैसा आने के चांस हैं, पर सेविंग करने में दिक्कत आएगी। सेहत की बात करें तो आपके शारीरिक ऊर्जा, लग्न भाव पर केतु का सीधा प्रभाव है, जिस कारण आज मानसिक उलझन या किसी छिपी हुई पुरानी बीमारी का उभरना या हल्की कमजोरी महसूस हो सकती है। अच्छी बात यह है कि एकादश भाव में गुरु की उपस्थिति आपको अंदरूनी मजबूती दे रही है। हया के असर से क्रोनिक थकान या कामों में थोड़ी रुकावट आ सकती है, पर घबराएं नहीं। सप्तम भाव शादीशुदा जिंदगी, जीवन साथी और पार्टनरशिप का होता है। इस भाव पर बुध का हल्का लेकिन स्पष्ट प्रभाव दिखाई दे रहा है। यहाँ बुध और राहु की कमजोर युति बन रही है। चूंकि बुध तर्क शक्ति और व्यापारिक बुद्धिमत्ता का ग्रह है, इसलिए वैवाहिक जीवन में बातचीत से पुरानी गलतफहमियां दूर होंगी और बिजनेस पार्टनरशिप में कोई नई लाभदायक डील साइन हो सकती है।
हालांकि ग्रह के निर्बल होने से पूर्ण फल में थोड़ी कमी आ सकती है। पंचम भाव रिश्तों, विद्यार्थियों और संतान से जुड़ा होता है। इस भाव पर चंद्रमा का हल्का लेकिन स्पष्ट प्रभाव दिखाई दे रहा है। चूंकि चंद्रमा मानसिक शांति और निर्णय क्षमता को प्रभावित करता है, इसलिए लव लाइफ में भावनात्मक गहराई आएगी। विद्यार्थियों का पढ़ाई में फोकस मजबूत होगा और संतान पक्ष से सुखद समाचार मिलेगा। हालांकि ग्रह के निर्बल होने से पूर्ण फल में थोड़ी कमी आ सकती है। कुल मिलाकर आज संतुलन बनाए रखना बेहतर रहेगा। उपाय की बात करें तो सबसे ज्यादा नकारात्मक प्रभाव दे रहे सूर्य के लिए सूर्य को मजबूत करने के लिए सुबह सूर्य को जल अर्पित करें और ओम ह्रां ह्रीं ह्रौं सह सूर्याय नमः मंत्र का 108 बार जप करना लाभदायक रहेगा। इसके साथ ही कुंडली में कमजोर पड़ रहे चंद्रमा को बल देने के लिए चंद्रमा को शांत रखने के लिए सोमवार के दिन दूध या चावल का दान करें और ओम श्रां श्रीं श्रौं सह चंद्राय नमः मंत्र का जप करें। कन्या राशि की बात करें, आज के दिन पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र सक्रिय है। इसका सीधा असर आर्थिक समझ बढ़ाने के रूप में देखा जा सकेगा। सप्तम भाव शादीशुदा जिंदगी, जीवन साथी और पार्टनरशिप का होता है। इस भाव पर मंगल का ठोस असर दिखाई दे रहा है। यहाँ मंगल, सूर्य और शनि के संयोग से सामान्य त्रिग्रही योग बन रहा है। चूंकि मंगल पराक्रम और प्रतिस्पर्धा का कारक है, इसलिए वैवाहिक जीवन में तीखी बहस से बचना होगा। वहीं बिजनेस पार्टनरशिप में आक्रामक फैसलों से अचानक लाभ या हानि हो सकती है। पंचम भाव रिश्तों, विद्यार्थियों और संतान से जुड़ा होता है। इस भाव पर शनि का मजबूत और सीधा प्रभाव दिखाई दे रहा है। चूंकि शनि धैर्य, परीक्षा और अनुशासन का स्वामी है, इसलिए लव लाइफ में कमिटमेंट की परीक्षा होगी। विद्यार्थियों को अधिक मेहनत करनी पड़ेगी और संतान को लेकर कुछ चिंताएं रह सकती हैं। सेहत की बात करें तो व्यय और निद्रा के 12वें भाव में केतु की स्थिति के कारण आज मानसिक तनाव या मानसिक उलझन या किसी छिपी हुई पुरानी बीमारी का उभरना के चलते कुछ मेडिकल खर्च हो सकते हैं। अच्छी बात यह है कि तृतीय भाव में शुक्र की उपस्थिति आपको अंदरूनी मजबूती दे रही है। नवम भाव आध्यात्मिकता और ईश्वरीय कृपा का प्रतिनिधित्व करता है। नवम भाव में ग्रहों की गोचरीय अनुपस्थिति दर्शाती है कि लंबी यात्राओं या धार्मिक कार्यों में आज कोई आकस्मिक बदलाव नहीं होगा। दशम भाव करियर, कर्म, जॉब और प्रतिष्ठा का होता है। इस भाव पर गुरु का मजबूत और सीधा प्रभाव दिखाई दे रहा है। चूंकि गुरु सफलता और ईश्वरीय कृपा का स्वामी है, इसलिए करियर में शानदार विस्तार, वेतन वृद्धि और वरिष्ठ अधिकारियों का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा। द्वितीय भाव आर्थिक स्थिति, बैंक बैलेंस और वाणी का प्रतिनिधित्व करता है। इस भाव पर शनि का ठोस असर दिखाई दे रहा है। चूंकि शनि कर्म और जिम्मेदारी का ग्रह माना जाता है, इसलिए पैसा आएगा लेकिन धीरे धीरे, इसलिए फालतू खर्चों पर रोक लगाना जरूरी है। कुल मिलाकर आज सोच समझकर निर्णय लेना जरूरी होगा। उपाय की बात करें तो सबसे ज्यादा नकारात्मक प्रभाव दे रहे केतु के लिए केतु को संतुलित करने के लिए कंबल या तिल का दान करें और ओम स्त्रां स्त्रीं स्त्रौं सह केतवे नमः मंत्र का जप करें। इसके साथ ही कुंडली में कमजोर पड़ रहे चंद्रमा को बल देने के लिए सोमवार को सफेद वस्त्र या चावल का दान करना और ओम श्रां श्रीं श्रौं सह चंद्राय नमः मंत्र का जप करना लाभदायक रहेगा। तुला राशि की बात करें, तुला वालों के लिए आज पंचांग के हिसाब से पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र का असर रहेगा। यह नक्षत्र आपकी नेटवर्किंग मजबूत करने की दिशा में काम कर रहा है। सेहत की बात करें तो रोग और शत्रुओं के छठे भाव में शनि का सबसे प्रबल प्रभाव है। इसके कारण आज मौसमी इन्फेक्शन या हड्डियों और जोड़ों का दर्द, क्रोनिक थकान या स्नायु तंत्र की कमजोरी उभर सकती है। दबाव अधिक होने के कारण सेहत में लापरवाही न बरतें। अच्छी बात यह है कि एकादश भाव में केतु की उपस्थिति आपको अंदरूनी मजबूती दे रही है। नवम भाव आध्यात्मिकता और ईश्वरीय कृपा का प्रतिनिधित्व करता है। इस भाव पर गुरु का ठोस असर दिखाई दे रहा है। चूंकि गुरु ज्ञान, भाग्य और विस्तार का ग्रह माना जाता है, इसलिए आध्यात्मिक यात्रा, धर्म कर्म या किसी अनुभवी गुरु के मार्गदर्शन से भाग्य के द्वार अचानक खुल जाएंगे।
दशम भाव कार्यक्षेत्र, सफलता और मान सम्मान का प्रतिनिधित्व करता है। इस भाव पर मंगल का ठोस असर दिखाई दे रहा है। चूंकि मंगल ऊर्जा और साहस का ग्रह माना जाता है, इसलिए कार्यक्षेत्र में नए प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी मिलेगी। द्वितीय भाव आर्थिक स्थिति, बैंक बैलेंस और वाणी का प्रतिनिधित्व करता है। इस भाव पर शुक्र का मजबूत और सीधा प्रभाव दिखाई दे रहा है। चूंकि शुक्र रिश्तों और भौतिक सुखों को बढ़ाता है, इसलिए शॉपिंग, कपड़े या ज्वेलरी पर पैसा खर्च हो सकता है, लेकिन इनकम भी अच्छी रहेगी। सप्तम भाव वैवाहिक सुख और बिजनेस साझेदारी का प्रतिनिधित्व करता है। इस भाव पर शुक्र का ठोस असर दिखाई दे रहा है। चूंकि शुक्र प्रेम और आकर्षण का ग्रह माना जाता है, इसलिए वैवाहिक जीवन में रोमांस और आकर्षण चरम पर रहेगा और बिजनेस पार्टनरशिप में कोई बहुत ही फायदेमंद एग्रीमेंट हो सकता है। पंचम भाव रिश्तों, विद्यार्थियों और संतान से जुड़ा होता है। इस भाव पर राहु का मजबूत और सीधा प्रभाव दिखाई दे रहा है। यहाँ बुध और राहु की कमजोर युति बन रही है। चूंकि राहु तकनीक और शॉर्टकट का कारक है, इसलिए लव लाइफ में अचानक भ्रम या गलतफहमी हो सकती है। विद्यार्थियों का ध्यान भटक सकता है और संतान को लेकर अनजान चिंता रहेगी। कुल मिलाकर आज शांत रहकर काम करना बेहतर रहेगा। उपाय की बात करें तो सबसे ज्यादा नकारात्मक प्रभाव दे रहे सूर्य के लिए सूर्य को मजबूत करने के लिए सुबह सूर्य को जल अर्पित करें और ओम ह्रां ह्रीं ह्रौं सह सूर्याय नमः मंत्र का 108 बार जप करना लाभदायक रहेगा। इसके साथ ही कुंडली में कमजोर पड़ रहे चंद्रमा को बल देने के लिए सोमवार को सफेद वस्त्र या चावल का दान करना और ओम श्रां श्रीं श्रौं सह चंद्राय नमः मंत्र का जप करना लाभदायक रहेगा। वृश्चिक राशि की बात करें, वृश्चिक वालों के लिए आज पंचांग के हिसाब से पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र का असर रहेगा। यह नक्षत्र आपकी मानसिक शांति की ओर प्रेरित करने की दिशा में काम कर रहा है। नवम भाव किस्मत, धर्म, भाग्य और लंबी यात्राओं का होता है। इस भाव पर मंगल का मजबूत और सीधा प्रभाव दिखाई दे रहा है। चूंकि मंगल ऊर्जा और साहस का ग्रह माना जाता है, इसलिए किस्मत से ज्यादा अपनी मेहनत पर भरोसा करें, तभी सफलता मिलेगी। दशम भाव कार्यक्षेत्र, सफलता और मान सम्मान का प्रतिनिधित्व करता है। इस भाव पर केतु का ठोस असर दिखाई दे रहा है। चूंकि केतु अध्यात्म और मानसिक गहराई को बढ़ाता है, इसलिए काम से थोड़ी बोरियत महसूस होगी और बदलाव करने का मन करेगा। हालांकि वक्री अवस्था के कारण परिणामों में थोड़ा विलंब संभव है। द्वितीय भाव आर्थिक स्थिति, बैंक बैलेंस और वाणी का प्रतिनिधित्व करता है। इस भाव पर चंद्रमा का ठोस असर दिखाई दे रहा है। चूंकि चंद्रमा मानसिक शांति और निर्णय क्षमता को प्रभावित करता है, इसलिए आर्थिक स्थिति और बैंक बैलेंस में सुधार होगा। धन के मामलों में आप थोड़े भावनात्मक निर्णय ले सकते हैं। हालांकि ग्रह के निर्बल होने से पूर्ण फल में थोड़ी कमी आ सकती है। सप्तम भाव शादीशुदा जिंदगी, जीवन साथी और पार्टनरशिप का होता है। दाम्पत्य जीवन और व्यापारिक साझेदारी के इस भाव में गोचरीय शून्यता है, जिसका अर्थ है कि आज आपसी रिश्तों में कोई बाहरी टकराव या गलतफहमी उत्पन्न नहीं होगी। पंचम भाव रिश्तों, विद्यार्थियों और संतान से जुड़ा होता है। इस भाव पर शनि का ठोस असर दिखाई दे रहा है। यहाँ मंगल, सूर्य और शनि के संयोग से सामान्य त्रिग्रही योग बन रहा है। चूंकि शनि धैर्य, परीक्षा और अनुशासन का स्वामी है, इसलिए लव लाइफ में कमिटमेंट की परीक्षा होगी। विद्यार्थियों को अधिक मेहनत करनी पड़ेगी और संतान को लेकर कुछ चिंताएं रह सकती हैं। सेहत की बात करें तो रोग और शत्रुओं के छठे भाव में शुक्र का सबसे प्रबल प्रभाव है। इसके कारण आज मौसमी इन्फेक्शन या हार्मोनल असंतुलन या शुगर में उतार चढ़ाव उभर सकती है। दबाव अधिक होने के कारण सेहत में लापरवाही न बरतें। अच्छी बात यह है कि चतुर्थ भाव में राहु की उपस्थिति आपको अंदरूनी मजबूती दे रही है। कुल मिलाकर आज संतुलन बनाए रखना बेहतर रहेगा। उपाय की बात करें तो सबसे ज्यादा नकारात्मक प्रभाव दे रहे केतु के लिए कुत्तों को भोजन कराना और ओम स्त्रा स्त्रीं स्त्रों सह केतवे नमः मंत्र का जप करना शुभ रहेगा। इसके साथ ही
कुंडली में कमजोर पड़ रहे चंद्रमा को बल देने के लिए सोमवार को सफेद वस्त्र या चावल का दान करना और ओम श्रा श्री श्रौ सह चंद्राय नमः मंत्र का जप करना लाभदायक रहेगा। धनु राशि की बात करें, सितारों की चाल बताती है कि पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र आज आपके लिए एक नया उत्साह और जोश भरने का माहौल तैयार कर रहा है। नवम भाव आध्यात्मिकता और ईश्वरीय कृपा का प्रतिनिधित्व करता है। इस भाव पर केतु का ठोस असर दिखाई दे रहा है। चूंकि केतु वैराग्य और अप्रत्याशित घटनाओं से जुड़ा माना जाता है, इसलिए पूजा पाठ और भगवान के ध्यान से आज आपको बहुत सुकून मिलेगा। हालांकि वक्री अवस्था के कारण परिणामों में थोड़ा विलंब संभव है। दशम भाव कार्यक्षेत्र, सफलता और मान सम्मान का प्रतिनिधित्व करता है। इस भाव पर राहु का ठोस असर दिखाई दे रहा है। चूंकि राहु अचानक बदलाव और भ्रम का संकेत देता है, इसलिए नौकरी में अचानक ट्रांसफर, अनपेक्षित बदलाव या विदेश यात्रा से जुड़े अवसर सामने आ सकते हैं। द्वितीय भाव आर्थिक स्थिति, बैंक बैलेंस और वाणी का प्रतिनिधित्व करता है। इस भाव पर शनि का ठोस असर दिखाई दे रहा है। चूंकि शनि धैर्य, परीक्षा और अनुशासन का स्वामी है, इसलिए पैसा आएगा, लेकिन धीरे धीरे, इसलिए फालतू खर्चों पर रोक लगाना जरूरी है। सेहत की बात करें तो आपके शारीरिक ऊर्जा, लग्न भाव पर चंद्रमा का सीधा प्रभाव है, जिस कारण आज नींद का असंतुलन, घबराहट या मानसिक तनाव या हल्की कमजोरी महसूस हो सकती है। अच्छी बात यह है कि चतुर्थ भाव में मंगल की उपस्थिति आपको अंदरूनी मजबूती दे रही है। ठया के असर से क्रोनिक थकान या कामों में थोड़ी रुकावट आ सकती है, पर घबराएं नहीं। सप्तम भाव वैवाहिक सुख और बिजनेस साझेदारी का प्रतिनिधित्व करता है। इस भाव पर गुरु का ठोस असर दिखाई दे रहा है। चूंकि गुरु सफलता और ईश्वरीय कृपा का स्वामी है, इसलिए वैवाहिक जीवन में खुशियां और समझदारी बढ़ेगी। साथ ही बिजनेस पार्टनरशिप में विस्तार और बड़े आर्थिक लाभ के योग हैं। पंचम भाव रिश्तों, विद्यार्थियों और संतान से जुड़ा होता है। इस भाव पर शुक्र का मजबूत और सीधा प्रभाव दिखाई दे रहा है। चूंकि शुक्र रिश्तों और भौतिक सुखों को बढ़ाता है, इसलिए लव लाइफ में रोमांस चरम पर रहेगा। रचनात्मक क्षेत्रों के विद्यार्थी सफल होंगे और संतान पक्ष से खुशियां आएंगी। कुल मिलाकर आज संतुलन बनाए रखना बेहतर रहेगा। उपाय की बात करें तो सबसे ज्यादा नकारात्मक प्रभाव दे रहे केतु के लिए कुत्तों को भोजन कराना और ओम स्त्रा स्त्रीं स्त्रों सह केतवे नमः मंत्र का जप करना शुभ रहेगा। इसके साथ ही कुंडली में कमजोर पड़ रहे चंद्रमा को बल देने के लिए सोमवार को सफेद वस्त्र या चावल का दान करना और ओम श्रा श्री श्रौ सह चंद्राय नमः मंत्र का जप करना लाभदायक रहेगा। मकर राशि की बात करें, आज पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र का गोचर आपकी राशि में आर्थिक समझ बढ़ाने की नई संभावनाएं लेकर आया है। सप्तम भाव शादीशुदा जिंदगी, जीवन साथी और पार्टनरशिप का होता है। इस भाव पर मंगल का हल्का लेकिन स्पष्ट प्रभाव दिखाई दे रहा है। चूंकि मंगल पराक्रम और प्रतिस्पर्धा का कारक है, इसलिए वैवाहिक जीवन में तीखी बहस से बचना होगा। वहीं बिजनेस पार्टनरशिप में आक्रामक फैसलों से अचानक लाभ या हानि हो सकती है। नवम भाव आध्यात्मिकता और ईश्वरीय कृपा का प्रतिनिधित्व करता है। इस भाव पर राहु का हल्का लेकिन स्पष्ट प्रभाव दिखाई दे रहा है। चूंकि राहु तकनीक और शॉर्टकट का कारक है, इसलिए विदेशी संपर्कों या ऑनलाइन काम से आज आपके भाग्य का दरवाजा खुल सकता है। दशम भाव कार्यक्षेत्र, सफलता और मान सम्मान का प्रतिनिधित्व करता है। इस भाव पर शनि का हल्का लेकिन स्पष्ट प्रभाव दिखाई दे रहा है। चूंकि शनि कर्म और जिम्मेदारी का ग्रह माना जाता है, इसलिए अत्यधिक कार्यभार और जिम्मेदारियां बढ़ेंगी। सफलता के लिए आपके धैर्य और अनुशासन की कड़ी परीक्षा होगी। द्वितीय भाव धन, सेविंग्स और परिवार का होता है। इस भाव पर बुध का हल्का लेकिन स्पष्ट प्रभाव दिखाई दे रहा है। यहाँ राहु और बुध की कमजोर युति बन रही है। चूंकि बुध बुद्धि और संवाद का ग्रह माना जाता है, इसलिए किसी नई बिजनेस डील या बोलचाल से आज पैसे का अच्छा फायदा होगा। हालांकि ग्रह के निर्बल होने से पूर्ण फल में थोड़ी कमी आ सकती है। पंचम भाव प्रेम, शिक्षा, बुद्धि और संतान पक्ष का होता है।
पंचम भाव का गोचर आज पूरी तरह से शांत है, जो दर्शाता है कि लव लाइफ, विद्यार्थियों की शिक्षा और संतान पक्ष के क्षेत्र में पुराने ग्रहों का ही प्रभाव जारी रहेगा। कोई नई चुनौती नहीं है। सेहत की बात करें तो आयु और अचानक कष्टों के 8वें भाव पर केतु का गहरा असर है। इसलिए आज मानसिक उलझन या किसी छिपी हुई पुरानी बीमारी का उभरना या वाहन चलाते समय विशेष सावधानी बरतने की आवश्यकता है। दबाव अधिक होने के कारण सेहत में लापरवाही न बरतें। अच्छी बात यह है कि तृतीय भाव में सूर्य की उपस्थिति आपको अंदरूनी मजबूती दे रही है। कुल मिलाकर आज धैर्य से काम लेना आपके लिए सही रहेगा। उपाय की बात करें तो सबसे ज्यादा नकारात्मक प्रभाव दे रहे केतु के लिए केतु को संतुलित करने के लिए कंबल या तिल का दान करें और ओम स्त्रां स्त्रीं स्त्रों सह केतवे नमः मंत्र का जप करें। इसके साथ ही कुंडली में कमजोर पड़ रहे चंद्रमा को बल देने के लिए सोमवार को सफेद वस्त्र या चावल का दान करना और ओम श्रां श्रीं श्रौ सह चंद्राय नमः मंत्र का जप करना लाभदायक रहेगा। कुंभ राशि की बात करें, आज गोचर में चंद्रमा पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में संचार कर रहा है, जिसके प्रभाव से बौद्धिक फैसले लेने की शक्ति प्रबल होगी। सप्तम भाव वैवाहिक सुख और बिजनेस साझेदारी का प्रतिनिधित्व करता है। इस भाव पर केतु का ठोस असर दिखाई दे रहा है। चूंकि केतु अध्यात्म और मानसिक गहराई को बढ़ाता है, इसलिए पार्टनर के साथ तालमेल बिठाने में दिक्कत आएगी, मनमुटाव हो सकता है। हालांकि वक्री अवस्था के कारण परिणामों में थोड़ा विलंब संभव है। सेहत की बात करें तो आपके शारीरिक ऊर्जा लग्न भाव पर राहु का सीधा प्रभाव है, जिस कारण आज अज्ञात इन्फेक्शन, पेट की गंभीर समस्या या अजीब सी बेचैनी या हल्की कमजोरी महसूस हो सकती है। अच्छी बात यह है कि तृतीय भाव में शुक्र की उपस्थिति आपको अंदरूनी मजबूती दे रही है। शनि की 7.5 के कारण हल्का मानसिक तनाव या नींद का असंतुलन महसूस हो सकता है, लेकिन आपका अनुशासन सफलता देगा। पंचम भाव रिश्तों, विद्यार्थियों और संतान से जुड़ा होता है। इस भाव पर गुरु का मजबूत और सीधा प्रभाव दिखाई दे रहा है। चूंकि गुरु ज्ञान, भाग्य और विस्तार का ग्रह माना जाता है, इसलिए लव लाइफ में स्थिरता आएगी, विद्यार्थियों को शिक्षा में अपार सफलता मिलेगी और संतान की उन्नति से मन प्रसन्न रहेगा। नवम भाव आध्यात्मिकता और ईश्वरीय कृपा का प्रतिनिधित्व करता है। इस भाव पर शनि का ठोस असर दिखाई दे रहा है। चूंकि शनि धैर्य, परीक्षा और अनुशासन का स्वामी है, इसलिए किस्मत के भरोसे बैठने के बजाय आज अपने कर्मों पर ध्यान देना सही रहेगा। दशम भाव कार्यक्षेत्र, सफलता और मान सम्मान का प्रतिनिधित्व करता है। इस भाव पर गुरु का ठोस असर दिखाई दे रहा है। चूंकि गुरु सफलता और ईश्वरीय कृपा का स्वामी है, इसलिए करियर में शानदार विस्तार, वेतन वृद्धि और वरिष्ठ अधिकारियों का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा। द्वितीय भाव धन, सेविंग्स और परिवार का होता है। इस भाव पर मंगल का मजबूत और सीधा प्रभाव दिखाई दे रहा है। यहाँ मंगल, सूर्य और शनि के संयोग से सामान्य त्रिग्रही योग बन रहा है। चूंकि मंगल पराक्रम और प्रतिस्पर्धा का कारक है, इसलिए पैसों को लेकर किसी से बहस हो सकती है, इसलिए लेन देन में सावधानी बरतें। कुल मिलाकर आज शांत रहकर काम करना बेहतर रहेगा। उपाय की बात करें तो सबसे ज्यादा नकारात्मक प्रभाव दे रहे केतु के लिए केतु को संतुलित करने के लिए कंबल या तिल का दान करें और ओम स्त्रां स्त्रीं स्त्रों सह केतवे नमः मंत्र का जप करें। इसके साथ ही कुंडली में कमजोर पड़ रहे चंद्रमा को बल देने के लिए सोमवार को सफेद वस्त्र या चावल का दान करना और ओम श्रां श्रीं श्रौ सह चंद्राय नमः मंत्र का जप करना लाभदायक रहेगा। मीन राशि की बात करें, आज गोचर में चंद्रमा पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में संचार कर रहा है, जिसके प्रभाव से मानसिक शांति की ओर प्रेरित करने की शक्ति प्रबल होगी। सेहत की बात करें तो रोग और शत्रुओं के छठे भाव में केतु का सबसे प्रबल प्रभाव है। इसके कारण आज मौसमी इन्फेक्शन या मानसिक उलझन या किसी छिपी हुई पुरानी बीमारी का उभर सकती है। दबाव अधिक होने के कारण सेहत में लापरवाही न बरतें। अच्छी बात यह है कि चतुर्थ भाव में शनि की उपस्थिति आपको अंदरूनी मजबूती दे रही है।
शनि की 7.5 के कारण हल्का मानसिक तनाव या नींद का असंतुलन महसूस हो सकता है, लेकिन आपका अनुशासन सफलता देगा। पंचम भाव प्रेम, शिक्षा, बुद्धि और संतान पक्ष का होता है। इस भाव पर मंगल का सामान्य असर दिखाई दे रहा है। चूंकि मंगल पराक्रम और प्रतिस्पर्धा का कारक है, इसलिए लव लाइफ में जुनून और तकरार दोनों रहेंगे। विद्यार्थी ऊर्जावान रहेंगे और संतान की ओर से कुछ भागदौड़ हो सकती है। सप्तम भाव वैवाहिक सुख और बिजनेस साझेदारी का प्रतिनिधित्व करता है। इस भाव पर राहु का सामान्य असर दिखाई दे रहा है। चूंकि राहु तकनीक और शॉर्टकट का कारक है, इसलिए वैवाहिक जीवन में अचानक किसी बात पर शक या भ्रम पैदा हो सकता है। बिजनेस पार्टनरशिप में भी छुपे हुए विवादों से सावधान रहें। नवम भाव आध्यात्मिकता और ईश्वरीय कृपा का प्रतिनिधित्व करता है। इस भाव पर गुरु का सामान्य असर दिखाई दे रहा है। चूंकि गुरु ज्ञान, भाग्य और विस्तार का ग्रह माना जाता है, इसलिए आध्यात्मिक यात्रा, धर्म कर्म या किसी अनुभवी गुरु के मार्गदर्शन से भाग्य के द्वार अचानक खुल जाएंगे। दशम भाव कार्यक्षेत्र, सफलता और मान सम्मान का प्रतिनिधित्व करता है। इस भाव पर चंद्रमा का हल्का लेकिन स्पष्ट प्रभाव दिखाई दे रहा है। चूंकि चंद्रमा मानसिक शांति और निर्णय क्षमता को प्रभावित करता है, इसलिए ऑफिस के काम में आपका पूरा फोकस रहेगा और माहौल आपके फेवर में होगा। हालांकि ग्रह के निर्बल होने से पूर्ण फल में थोड़ी कमी आ सकती है। द्वितीय भाव धन, सेविंग्स और परिवार का होता है। इस भाव पर शुक्र का हल्का लेकिन स्पष्ट प्रभाव दिखाई दे रहा है। चूंकि शुक्र प्रेम और आकर्षण का ग्रह माना जाता है, इसलिए शॉपिंग, कपड़े या ज्वेलरी पर पैसा खर्च हो सकता है, लेकिन इनकम भी अच्छी रहेगी। कुल मिलाकर आज सोच समझकर निर्णय लेना जरूरी होगा। उपाय की बात करें तो सबसे ज्यादा नकारात्मक प्रभाव दे रहे केतु के लिए कुत्तों को भोजन कराना और ओम स्त्रा स्त्रीं स्त्रो सह केतवे नमः मंत्र का जप करना शुभ रहेगा। इसके साथ ही कुंडली में कमजोर पड़ रहे चंद्रमा को बल देने के लिए सोमवार को सफेद वस्त्र या चावल का दान करना और ओम श्रा श्री श्रो सह चंद्राय नमः मंत्र का जप करना लाभदायक रहेगा। आज की गणनाएं चंद्र राशि आधारित वैदिक सिद्धांतों पर निर्मित थीं। यदि वीडियो उपयोगी लगा हो तो लाइक और शेयर करें। राधे राधे।